प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, चलिए आपकी कहानी पाठ 4 से हम अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का प्रश्न है, कहानी पढ़कर बताओ कि रेखांकित शब्द किसके स्थान पर आए हैं। तो बच्चों, रेखांकित शब्द का अर्थ है अंडरलाइंड वर्ड। ऐसे शब्द जो रेखा से अंकित किए गए हों, इनको कहते हैं अंडरलाइंड वर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं। देखो, ये है रेखांकित शब्द इस वाक्य में। वह, यहाँ पर वे, उसके बाद मेरा, मैं, तुम। तो बच्चों, ये है रेखांकित शब्द। हमने बताना है कि ये रेखांकित शब्द जो हैं वो किसके स्थान पर आए हैं। मतलब वह, वे, मेरा, मैं, तुम, ये कौन लोग हैं। ठीक है, तो कहानी तो आपने पढ़ी है, तो आप यह आसानी से बता सकते हो। तो बच्चों, हमारा क भाग है, वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो बच्चों, कौन सोचने लगी थी कहानी में ये? बिल्कुल सही बच्चों, इसका उत्तर है टीना। ठीक है, तो हमारा ख भाग है, वे झील के पास पहुंचे। तो बच्चों, झील के पास वे पहुंचे। वे मतलब कौन पहुंचे थे? बिल्कुल सही, टीना और जीटो। ग भाग है, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। तो बच्चों, रॉकेट किसका था? मेरा रॉकेट। मतलब किसका रॉकेट था? याद करो। बिल्कुल सही, मेरा रॉकेट मतलब मेरा यहाँ शब्द जो है वो जीटो के लिए आया है, उसने कहा था ये। आगे है, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं कौन है यहाँ पर? अंटार्कटिका कौन गया था? जी हाँ, अंटार्कटिका गया था जीटो। तो मैं शब्द जो है वो जीटो के स्थान पर आया है। हमारा अंतिम शब्द वाक्य है, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो। तो बच्चों, यह वाक्य किसने कहा था? जीटो ने कहा था। किससे कहा था? जी हाँ, किससे कहा था? टीना से कहा था। तो जीटो टीना से बोल रहा है, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो। तो तुम, वो किससे बात कर रहा है? वो टीना से बात कर रहा है। तो क्या तुम जो है वो टीना की जगह पर आया है। तो बच्चों, ये सारे रेखांकित शब्द जो है वो किसी नाम की जगह पर आए हैं, जैसे टीना और जीटो। तो इन शब्दों को जो किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न में सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा क्या पढ़ी हमने? बिल्कुल सही, संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। टीना, टीना और जीटो, 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 टीना। ये है हमारे प्रश्न के उत्तर। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, जो है संज्ञा से विशेषण बनाओ। तो बच्चों, संज्ञा होते हैं नाम वाले शब्द और विशेषण होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वो है संज्ञा शब्द। तो चलिए इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द है जहर, चमक, खर्च, रंग, सुर, रस। तो ये है हमारे संज्ञा शब्द, ये नाम वाले शब्द हैं। जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, जातिवाचक,
भाववाचक और जातिवाचक, ये हमारी संज्ञाएं हैं। तो बच्चों हमने संज्ञा से विशेषण बनाना है। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हमें उसमें शब्दांश जोड़ने होता है। अलग अलग शब्दांश जोड़कर हम संज्ञा शब्द बना सकते हैं। परंतु बच्चों यहाँ जो संज्ञा शब्द से विशेषण बनाया गया है, वहाँ जो शब्दांश जोड़ा गया है वो है ईला। तो जहर से जहर जमा ईला बन गया जहरीला, रंग जमा ईला बन गया रंगीला। तो बच्चों चलिए देखते हैं कैसे इनके उत्तर जो है वो ईला शब्द लगाकर वो बनाए गए हैं। हमने हर संज्ञा शब्द में ईला शब्दांश लगाना है और उससे जो शब्द बनेगा वो विशेषण शब्द कहलाएगा, जो जहर की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे इनको हम संधि करेंगे और विशेषण शब्द बनाएंगे। तो बच्चों देखो, संज्ञा में जब ईला मिला दिया जाएगा, ईला एक शब्दांश है, तो बनेगा जहरीला। उसी तरह चमक जमा ईला चमकीला, खर्च जमा ईला खर्चीला, रंग जमा ईला रंगीला, सुर जमा ईला सुरीला, रस जमा ईला रसीला। तो देखा आपने कैसे हमने बनाए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द, है ना, बिल्कुल आसान। हमने सिर्फ शब्दांश ईला जोड़ा और संज्ञा से बन गया विशेषण। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है सुबह। तो हमने ये कहानी पढ़ी है, पाठ पढ़ा है, वहाँ सुबह के लिए जो शब्द आया है वो है भोर। जिंदा, जिंदा शब्द के लिए जो समानार्थी शब्द आया है वो है जीवित। उसके बाद शब्द है साफ, साफ मतलब शुद्ध। तरीका, तरीका का अर्थ है उपाय। नुकसानदायक, हानिकारक, विषैला, जहरीला। तो बच्चों ये थे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जो थे इसकी वीडियो बनाकर मैंने आपको पहले भी डाली है, तो ये आप वीडियो को ध्यान से देखें। समानार्थी शब्द वही शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है वो समान होता है, मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम्स। तो वीडियो को देखना और उसको अच्छी तरह से समझना।